17 एशिया कप गुजर गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल हो। पहली दफा एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल होने जा रहा है संडे को। सुपर संडे इज ऑन। अब ये जो महा मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, ये अब होने जा रहा है संडे को। जी हाँ, आप अपनी डेट को फिक्स कर लीजिए। ये पहली दफा ऐसा होने जा रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर 4 के क्रूशल मैच में हरा दिया है और यहाँ पर पाकिस्तान ने ये विक्ट्री हासिल की है 11 रन से। जब ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि बैटिंग ने मरवा दिया था, उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन बॉलिंग ने पाकिस्तान की तरफ से कमाल का कमबैक किया और सबसे लोएस्ट टोटल जो है पाकिस्तान ने, जो पहले बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने डिफेंड किया था वो भी 135 था, उसी को पाकिस्तान ने डिफेंड किया। शाहीन शाह अफरीदी ने, हारिस रऊफ ने, सैम अयूब, दीज वर द बॉलर्स हु सेव द डे फॉर पाकिस्तान। एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट से पाकिस्तान को बचा लिया। जब बैटिंग जो है मरवा के चली गई थी, उसने कोई काम नहीं किया था जो उससे रिक्वायर्ड था बैटिंग से। वहाँ पर बॉलिंग ने अगेन पाकिस्तान को सेव किया, जहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने पावर प्ले में कमर तोड़ी बांग्लादेश की। हारिस रऊफ ने उनका साथ दिया और पाकिस्तान ने 3 विकेटें पावर प्ले में ली। जो सैफुद्दीन, जो बांग्लादेश के जो बैटर हैं सैफ हसन, वो जिन्होंने कल भी स्कोर किया था, श्रीलंका के खिलाफ भी स्कोर किया था, वो विकेट थी, वो मेन विकेट थी, उसको लिया शाहीन शाह अफरीदी ने। हारिस रऊफ ने उनको आउट किया, जो 18 रन बनाकर वो आउट हुए। उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने इमॉन को और तौहीद रिडॉय को आउट किया पावर प्ले में 29 for 3 हो गया था बांग्लादेश एट वन स्टेज। और वहाँ पर फिर स्पिनर्स में मिडल ओवर्स में आकर चोक किया। सैम ने, नवाज ने और अबरार ने, तीनों ने मिलकर बांग्लादेश को रन नहीं जोड़ने दिए मिडल ओवर्स में, और वहाँ पर पाकिस्तान ने ये मुकाबला जो है वो जीता। शुरू में हुआ क्या, कैसे ये मैच पूरा हुआ, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान जो बैटिंग करने आया, पहले टॉस जीता बांग्लादेश ने, डिसाइड किया, लिटन दास नहीं थे, तस्कीन को बांग्लादेश वापस लेकर आया। पाकिस्तान सेम लाइनअप से गई जो पहले लाइनअप श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। वहां पर बैटिंग डिस्प्ले जो था वो पैथेटिक था, एब्सोल्युटली पैथेटिक शो था पाकिस्तान की बैटिंग का। कोई पता नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग क्या कर रही है। पहले 17 ओवरों तक पाकिस्तान वॉज नॉट इवन एट अ रन अ बॉल। 17वें ओवर में जाकर पाकिस्तान ने जो अपना रन रेट है वो 6 रन्स पर ओवर पे किया जाकर, उससे पहले दे वर प्लेइंग लेस देन अ रन अ बॉल। और पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की पहले 5 बैटर्स थे वो अपनी जो सारी विकेटें थी वो देकर चले गए हुए थे 49 पर। 49 फॉर पाकिस्तान वॉज 5 डाउन। सारे के सारे बैटर्स चले गए थे। वहाँ पर मोहम्मद हारिस ने, नवाज ने, शाहीन शाह अफरीदी ने और फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की इज्जत बचाई। और आखिर के जो 8 ओवर थे वहाँ पर पाकिस्तान ने 80 रन जोड़े। फिर पाकिस्तान का टोटल कहीं जाकर 135 का हुआ और 136 जो है वो दिए पाकिस्तान ने चेस करने के लिए। शुरू में सैम अयूब फिर से ज़ीरो किया। सैम अयूब का ये चौथा ज़ीरो है, चौथा स्कोर है जिस पे इन्होंने 0 रन्स बनाए हैं और इनकी फॉर्म बैटिंग से बिल्कुल नहीं लगी हुई। उसके बाद साहबजादा फरहान भी पहले ओवर में ही आउट होते हैं और फ़खर भी चलते बनते हैं। पावर प्ले में पाकिस्तान जो है वो 29 for 3 था और वहाँ पर फिर हुसैन तल्लत आते हैं और वो भी चलते बनते हैं 8वें ओवर में और 33 for 4 हो जाता है पाकिस्तान। फिर सलमान अली आगा एक छोटी सी पार्टनरशिप करते हैं मोहम्मद हारिस के साथ, लेकिन फिर मुस्तफ़िज़ुर रहमान उनको कॉट बिहाइंड करवाते हैं और वहाँ पर पाकिस्तान, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 100 भी ना कर पाए और बहुत मुश्किल हालात थे और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया जो है वो फाइनल होगा। वहाँ पर जो है फिर एक पार्टनरशिप जो है बनती है
अबाउट 22 रन्स की, जो शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस के साथ बनती है। और वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो 19 रन बनाते हैं, 13 बॉलों पर 2 छक्के मारते हैं, 146 का उनका स्ट्राइक रेट होता है। उनको माइक हैसन ऊपर भेजते हैं, बट ही वॉज लकी। एक ही ओवर में रिशाद के 3 चांसेस बांग्लादेश मिस करता है उनको आउट करने के। कैचेस बांग्लादेश ड्रॉप करता है। आफ्टर 10 ओवर्स बांग्लादेश ने 4 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए, ऊपर नीचे कैचेस ड्रॉप किए। वहाँ से पाकिस्तान को चांस मिला कि वो गेम में आ सकें। अगर बांग्लादेश वो कैचेस पकड़ लेता तो बांग्लादेश जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान को 105 110 पर आउट करता और फिर ये रन चेस जो है वो आसान हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहाँ पर पाकिस्तान ने उन मिस्टेक्स का फ़ायदा उठाया। मोहम्मद हारिस ने 31 रन्स बनाए, 31 रन्स में उन्होंने 2 चौके 1 छक्का मारा, 23 बॉल्स उन्होंने खेली, 134 का स्ट्राइक रेट था। और फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज़ अगेन सेव द डे फॉर पाकिस्तान। पिछले मैच में भी उन्होंने 30 ऑड नॉट आउट किया था श्रीलंका के खिलाफ और वहाँ पर अच्छी इनिंग खेली थी। तो मोहम्मद नवाज़ जो है उन्होंने 25 रन बनाए, 15 बॉलों पर 2 छक्के 1 चौका मारा। और फिर फ़हीम अशरफ ने आखिर के 2 ओवरों में पाकिस्तान को एक रीजनेबल डिसेंट टोटल इस पिच पे, जहां पर जो है वो मदद मिल रही थी पेसर्स को, स्विंग हो रही थी बॉल, और वहां पर 135 जोड़ा। 135 was at least 20 to 25 runs short। अगर इस पिच पे पाकिस्तान 160 करता तो फिर पाकिस्तान was favorites, but 135 at that time बांग्लादेश was favorites to win। लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पावर प्ले में कमर तोड़ते हैं बांग्लादेश की, बिकॉज लिटन दास नहीं थे और उनकी कमी जो है वो खली अगेन, बिकॉज कल के मैच में भी बांग्लादेश की जो बैटिंग थी वो कोलैप्स की थी इंडिया के खिलाफ। आज भी वही हुआ, बांग्लादेश की जो बैटिंग थी वो कोलैप्स हुई पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ और पाकिस्तान ने पावर प्ले में चोक किया, बांग्लादेश को रन्स नहीं बनाने दिए। और वहाँ पर जो सैफ हसन थे उसकी विकेट, उनकी जो विकेट थी वो क्रूशल थी, जो हारिस रऊफ ने विकेट ले ली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ही वॉज द ओनली वन हु कुड टेक बांग्लादेश टू दैट टारगेट। और वहाँ पर फिर मुश्किल हो गया था, नीचे जो मिडल ऑर्डर था बांग्लादेश का वो फिर कागज़ के पत्तों की तरह गिरता रहा। और वहाँ पर पाकिस्तान ने, शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से 3 विकेटें ली 17 रन देके 4 ओवरों में। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली, 33 रन उनको पड़े, थोड़े से एक्सपेंसिव थे लेकिन वो विकेटों के लिए जा रहे थे। कुछ एजेस भी हुई, जो छक्का उनको 1-2 छक्के पड़े जो एजेस लग के बॉल गई थर्ड मैन पे। सो द बॉलिंग वाज एक्सेलेंट बाय हिम और उन्होंने 4 ओवरों में 33 रन देके 3 विकेटें ली। जो मेन चीज़ हुई वो अबरार ने और नवाज़ ने और सैम अयूब ने की। उन्होंने चोक किया बांग्लादेश को, स्पेशली नवाज़ और सैम अयूब। उन्होंने मिडिल ओवर्स में नवाज़ ने 3 ओवर फेंके, 14 रन देके एक खिलाड़ी आउट किए। नवाज़ ने पिछले 2 मैचेस में बॉल नहीं डाली थी। फाइनली जो आपके कप्तान हैं उनको याद आया कि नवाज़ भी टीम में है, सलमान अली आगा को, और फिर उनसे बॉल डलवाई। सैम ने बॉलिंग में अगेन पाकिस्तान को एक अच्छा स्पेल डाल के दिया। बैटिंग में तो वो कुछ कर नहीं रहे लेकिन बॉलिंग में एटलीस्ट ही गॉट 2 क्रूशल विकेट्स और 16 रन देकर उन्होंने 4 ओवरों में 2 विकेटें हासिल की पाकिस्तान के लिए। सो नाउ इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन द एशिया कप। पाकिस्तान और इंडिया पहले कभी नहीं मिले और अब पहली दफ़ा मिलेंगे एशिया कप के फाइनल में। सो कौन जीतेगा, क्या मुकाबला होगा, किसका मुकाबला होगा, किस टीम का पल्ला भारी है, ये हम देखेंगे। इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो करेंगे। लेकिन इससे पहले सलमान अली आगा और टीम पाकिस्तान, आपने जो आज बैटिंग की है, जो आपने पैथेटिक बैटिंग की है, जो आपने घटिया बैटिंग की है, जो आपने आज शॉटें खेली हैं, जो आपने हरकतें की हैं बैटिंग में, उससे आप इंडिया के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पर आज बांग्लादेश ने आपको ईजी विक्ट्री दे दी एंड में, जहां पर उनकी बैटिंग भी नहीं चल पाई और उनकी बैटिंग ने आपसे भी पैथेटिक बैटिंग की। यहां पर इंडिया के खिलाफ आपके धुएं निकल जाएंगे। अगर आपने यही बैटिंग की तो इंडिया ने जो है वो आपको ये रन चेस 135 जो बांग्लादेश चेस नहीं कर सकी, अगर इंडिया के खिलाफ भी आपने ऐसी बैटिंग की तो इंडिया जो है वो 10 से 12 ओवरों में ये टारगेट कंप्लीट कर लेगा। आपको अपनी बैटिंग को ठीक करना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ और एक डिसेंट टारगेट आपको 180 190 का जोड़ना पड़ेगा, तभी आप इंडिया की बैटिंग को थोड़ा सा प्रेशर में लेकर आ सकते हैं।
वरना वही होगा जो पिछले संडे को हुआ, उससे पिछले संडे को हुआ। इशारे आप जितने मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी आप सोशल मीडिया पे जाकर हरकतें कर लीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन असल जवाब आपको देना है फील्ड पे। फील्ड पे अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर एक और जिल्लत हमारा वेट कर रही है संडे को, जो हमें पिछले 2 संडेज को मिली। क्या पाकिस्तान की बैटिंग लर्न करेगी? क्या सलमान अली आगा जो हैं वो कुछ कर पाएंगे? एज अ कैप्टन ही हैज़ डन नथिंग फॉर विद अ बैट के साथ ही हैज़ डन एब्सोल्युटली ज़ीरो। अगर यही बैटिंग आपने करनी थी तो आप जो है वो बाबर आजम को ले आते, रिजवान को ले आते, वो थोड़ा सा तो बेहतर खेल लेते। उनको आपने निकाला था मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर, और ये आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये आपकी हरकतें हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, जहां पे आपका स्ट्राइक रेट जो आपने पूरी बैटिंग की आज, उसके ऊपर जो है वो साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट है 100 का, फ़खर का स्ट्राइक रेट है 65 का, सैम अयूब स्ट्राइक रेट है ही नहीं क्योंकि ज़ीरो किया है, सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट है 82 का। 23 बॉलें खेलकर आपने 19 रन बनाए, ये आपका स्ट्राइक रेट है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है आपकी। उसके बाद हुसैन तल्लत, उनको मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट 42 का था। उसके बाद आपकी जो बैटिंग आई है, शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा इम्पुटस डाला, वहां पर जो है वो आपने रन बनाने शुरू किए, लेकिन उससे पहले आप लोग जो करके गए हैं, जो आपके टॉप 5 बैटर हैं, उनमें से कोई भी नहीं चला। और यही हरकतें आप श्रीलंका के खिलाफ भी करके गए थे, वहां पर भी आपने जीता हुआ मैच उसको फंसा दिया था। यहां पर भी आपने अच्छा स्टार्ट लेने की बजाय पूरे पावर प्ले में पाकिस्तान की बैंड बज गई थी, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सबसे लोएस्ट पावर प्ले करने जा रहा था एशिया कप का पाकिस्तान। फाइनली एक आखिरी ओवर में जो है 1-2 चौके पड़ गए, वरना जो है पाकिस्तान 23 रन करने थे इन्होंने पावर प्ले में, और कोई भी बैटर जो है वो अच्छा नहीं लगा। सलमान अली आगा वो स्ट्रगलिंग, कोई आपकी शॉट ऐसी नहीं थी जो आप प्रेशर से निकाल सके पाकिस्तान को। आप डॉट पे डॉट जो है वो खेलते रहे। पहले जो 4 ओवर थे उसमें पाकिस्तान ने 18 डॉट बॉल्स खेली, 3.2 बॉल्स हो गई थी, यानी कि 22 बॉलें हुई थी, उसमें से 18 बॉलें जो हैं वो आप पावर प्ले में डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, यानी कि ना आपसे चौके लगते हैं, ना आपसे छक्के लगते हैं, ना आपसे स्ट्राइक रोटेशन होती है। इतनी घटिया अगर आपने बैटिंग की इंडिया के खिलाफ तो वो आपको दोबारा से धोएंगे और आप 3-0 होंगे। 3 मैचेस में तीनों डिफीट्स होंगी। सो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी सीखना है, और इंडिया के खिलाफ अगर आपकी बैटिंग परफॉर्म कर गई तो फिर आपकी बॉलिंग जो है वो बचा सकती है। सो दैट वाज द मैसेज टू पाकिस्तान बैटर्स। बट कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान टीम कि वो फाइनल में पहुंची है एशिया कप में, जहां अफगानिस्तान पीछे रह गया, श्रीलंका पीछे रह गया, बांग्लादेश पीछे रह गया। पाकिस्तान केम द सेकंड बेस्ट टीम सो फार इन द एशिया कप। अब इंडिया को अगर आप पिछाड़ देते हैं तो फिर आपके पास टाइटल आ जाएगा एशिया की नंबर 1 टीम का। सो होपफुली यू कैन डू इट, वी आर विद यू, बट यू हैव टू कम गुड, यू हैव टू परफॉर्म वेल विद द बैट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग नसीर जावेद चैनल। नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस कैसी लगी। जुड़े रहिए नसीर जावेद चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, उससे हमारे जो यूट्यूब का एल्गोरिदम गॉड्स हैं वो हमें जो है वो रिकग्नाइज़ करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।